भाई आगे ले लेकिन अलीम भाई छह सितंबर है, यौम दिफा है, यौम शोधा है, गाजियों का दिन है। हमारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हिदायत पर मैं गो के जेल में हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी मौजूद है। मेरे सिंध के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट पल साहब मौजूद हैं, कराची के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट रहमान महदर साहब मौजूद हैं, हमारे लॉयर्स लीडर मौजूद हैं, लॉयर्स फोरम के सदर जनाब शुजात खान मौजूद हैं, मुख्तलिफ इजला के सदर, लेबर विंग, यूथ विंग, तमाम लीडरशिप मौजूद है। मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह कल यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। आज रात 12 बजे पूरे सिंध के प्रेस क्लब्स पर दिए रोशन किए जाएंगे अपने फौज के शोधा के लिए, अपने रेंजर्स के शोधा के लिए, अपने पुलिस के शोधा के लिए और अपने इदारों के शोधा के लिए। कल इंशाअल्लाह आपको याद होगा, ये इसलिए नहीं कर रहे कि हमें 9 मई के बाद तो हमारे साथ हुआ है, पूरा सिंध गवाह है। 2021 में भी हमने पूरे सिंध में मैंने 5 कोर से लिस्ट ली थी, मैंने डीजी रेंजर ऑफिस से लिस्ट ली थी शोधा की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे सिंध के शोधा के घरों पर हमने फातिहा की थी। ये सब दोस्त गए थे एक एक घर पे। 1965 से लेकर आज तक की लिस्ट हमारे पास मौजूद है, चूंकि हम समझते हैं कि जब ये लोग जवान सरहदों में जागते हैं तो हम सोते हैं। तो इंशाअल्लाह कल दिन में तमाम पूरे सिंध में हम शोधा के घरों पे जाएंगे, फातिहा देंगे, कब्रों पे जाएंगे, उनके जो वालिदैन हैं उनको पाकिस्तान का झंडा पेश करेंगे, मुख्तलिफ छोटी बड़ी तकरीबात होंगी। इसलिए हम समझते हैं कि ये फौज है तो हम पाकिस्तान मजबूत है, मजबूत फौज मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। और मैं नहीं कहता, मेरा कप्तान भी कहता है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है। बाकी मैं वर्कर्स को पैगाम देना चाहता हूँ, ये छोटे मोटे इश्यूज हैं, सियासत में चलते रहते हैं, बिल्कुल दिल पे ना लें। पूरी कौम एक है, हम सब साथ हैं। ये सियासी मसले हैं, इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। लेकिन कल एक एक शहीद को जाएं, एक एक गाजी को जाएं, अपने शोधा को, अपनी फौज को सलाम पेश करें और दुश्मनों को, इंडिया को पैगाम दें कि इस चक्कर में ना रहना कि कोई यहाँ कोई सियासी लड़ाई चल रही है तो कौम दो हो गई है। कौम एक है, एक कौम, जिंदा कौम, पाकिस्तानी कौम। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर रात के बाद सुबह होती है और जरूर होती है। जब रात ज्यादा तारीख हो जाए तो इंशाल्लाह सुबह बड़ी अच्छी होती है। और बात यह कि इस हथकड़ी के अंदर होने और इससे बाहर निकलने में सिर्फ ज़मीर बीच में अटकता है और एक गैरत और एक हया बीच में होती है। और मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह इंसाफ होगा, हक होगा। हमने अपने आप को अदालतों के सामने किया हुआ है और इंशाल्लाह अदालतों से पूरी हमें हक और इंसाफ की उम्मीद है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल है 6 सितंबर, यौम दिफा, यौम शोहदा, गाजियों का दिन, अफवाज का दिन। तो आज मैं सबको पैगाम देना चाहता हूं कि कल पूरी कौम एक पैगाम दे कि पूरी कौम मजबूत है, मुस्तहकम है। हम अपने शोधा के साथ हैं, अपने गाजियों के साथ हैं, अपनी अफवाज के साथ हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा कप्तान, मेरा नेक्स्ट वजीर आजम और एक्स वजीर आजम इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि इस मुल्क में मुझसे भी ज्यादा फौज जरूरी है। आज हमारे गाजियान, आज हमारे जो सरहदों पर लोग बैठे हुए हैं, उनकी वजह से हम आराम से सोते हैं। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस वक्त कौम को इसलिए ज्यादा कल आपको जोश जज्बे से 6 सितंबर मनाने की जरूरत है कि 2014 के बाद सबसे ज्यादा अटैक हमारी अफवाज के ऊपर इस अगस्त के महीने में हुए हैं। तो कल पूरी कौम यकजा होकर, और हमने अपने चेयरमैन के अहकामात पर, मैं बेशक जेल में हूं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी काम कर रही है। इंशाअल्लाह कल पूरे सिंध में हमने शोहदा को खराज तहसीन पेश करना है, हमने गाजियों को खराज तहसीन पेश करना है, हमने अपनी अफवाज के साथ यकजहती करनी है। आज रात 12 बजे से, आज रात 5 सितंबर की रात 12 बजे से इंशाअल्लाह शमें रोशन होना शुरू हो जाएंगी, मुख्तलिफ विगिल्स होंगी अपने अफवाज के लिए। कल सुबह से शोहदा के फातिहा की जाएगी और शोहदा पुलिस के हों, रेंजर्स के हों, अफवाज के हों, हमारे दीगर इदारों के हों। इंडिया को और हमारे दुश्मन ममालिक को सोचना चाहिए कि ये हमारे लोकल मामला हैं, ये लोकल इश्यूज हैं, सियासी मसले हैं, हल हो जाते हैं। लेकिन ये पूरी कौम
مضبوط قوم ہے، مستحکم پاکستان کے ساتھ ہے، مضبوط فوج ہے، مضبوط قوم کے ساتھ ہے. انشاءاللہ قوم، فوج، پاکستان سب ایک ہیں، اس چکر میں نہ رہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے کیسز کو فیس کر رہے ہیں، میرٹ کے اوپر فیس کریں گے. اور ہم نے آج تک اداروں کی کوئی ایسی خلاف نہیں گئے ہیں، لیکن یہ کیس تو ہتھ کڑی ایک زیور ہے. اور